नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं जौ? माँ भगवती को क्यों प्रिय हैं? नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूँ को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब जवारे उग जाते हैं तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। जवारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूर की जाती है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्र में अन्न को ब्रह्मा माना गया है, इसीलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा की जाती है। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत महत्व है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जा सकता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में बनी उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियाँ और समृद्धि का वास होगा। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोए हैं तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। नवरात्र की पूजा में जौ का खास स्थान होता है। मान्यता है कि देवी माँ की कृपा का इन जौ के बीजों से लगा सकते हैं। घर में अगर आप कलश स्थापना और अखंड दीप जला रहे हैं तो साथ में जौ बोना जरूरी होता है। सफ़ेद जौ उगना सबसे उत्तम व अति शुभ माना गया है। कहते हैं कि जहाँ सफ़ेद जौ उगते हैं वहाँ माँ नव दुर्गा की सत सत कृपा होती है। इसी क्रम में जौ का नहीं उगना अथवा काले जौ उगने को अशुभ माना गया है। शास्त्र में लिखा है कि ऐसी स्थिति में शांति पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। नवरात्रि पर जौ उगाने से पहले जान लें जरूरी बातें, कहीं आपसे न हो जाए ये गलतियाँ। चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, दोनों ही समय कलश स्थापना और ज्वार बोने को शुभ माना गया है। पहले दिन ही विधि विधान से पूजा करने के साथ इस परंपरा को निभाया जाता है। व्रत करने वाले लोग मिट्टी के बर्तन में बीज को बोते हैं। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत के बाद सबसे पहले फसल जौ ही हुई थी, इसलिए जब कभी देवी देवताओं की पूजा होती है तो हवन में जौ चढ़ाई जाती है जिसके लिए इसके बीज बोए जाते हैं। लेकिन कुछ गलतियां करने से कई बार वो ठीक से नहीं उगती या फिर नीचे से आधी पीली और ऊपर से आधी हरी रह जाती है। आपके साथ भी ऐसा न हो, इसके लिए हम आपको सही तरीका बताने जा रहे हैं ताकि सावधानी बरतते हुए आप नवरात्रि में जौ बो सकें। जौ बोने से पहले उस जगह को साफ करना चाहिए।
इसके अलावा ध्यान रहे कि मिट्टी साफ और स्वच्छ हो। इसमें ज़्यादा पत्थर भी नहीं होना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल करने से बीज कम दिनों में ही अंकुरित हो जाएंगे। अगर बालू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी छान लें ताकि कंकड़ न रहें। वैसे तो अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, जबकि कई लोग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे से उगें तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डालें। नवरात्रि में जवारे बोने का महत्व। इसके उगने के रंगों से पहचाने शुभ अशुभ संकेत। मान्यता के अनुसार सफ़ेद जौ का उगना बहुत शुभ माना जाता है। जौ से जुड़ी कुछ खास बातें आइए जानते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना के समय जौ बोना शुभ माना जाता है। जौ को लेकर मान्यता है कि यह जितना अच्छा और लंबा होता है, घर में उतनी ही ज़्यादा सुख समृद्धि आती है। जौ को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि सृष्टि की पहली फसल जौ ही थी। जौ का इस्तेमाल खाने पीने के अलावा पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। नवरात्रि में जौ बोने के कुछ दिनों बाद अगर जौ तेज़ी से उगने लगें और उसका रंग सफ़ेद और हरा हो तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सफ़ेद जौ को चांदी के फ्रेम में या माता की तस्वीर के फ्रेम में लगाया जा सकता है। कलश विसर्जन के बाद जौ को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।